नमस्कार साथियों। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो एक तो आप लोग पहनावे का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जीन्स अलाउ नहीं है। ये हम लोगों की आदत रहती है कि सामान्यतः जीन्स पहन करके चले जाते हैं। पहले एक हिदायत और रहती है कि जैसे लंबी बाजू का शर्ट नहीं पहनना है, उसका तो इलाज हो जाता है कि अब इस शर्ट को लंबी बाजू की तो इसको काट देते हैं। अक्सर परीक्षा हॉल में हम लोग देखते हैं कि कटी हुई बाजू वाले जो विद्यार्थी हैं, कटी हुई बाजू की शर्ट वाले विद्यार्थी खूब हमें मिलते हैं, या शर्ट बाहर उतार के आ जाते हैं, बनियान में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि जींस यदि पहन के चले गए तो परीक्षा हॉल में आपको समस्या हो सकती है। तो जींस आप लोग पहन करके नहीं जाएंगे। इसके अलावा आपके पास में और दूसरी जो चीज़ें, नॉर्मल पैंट है या लोअर वगैरह है, वो आप पहन करके जा सकते हैं, लेकिन जींस आपको हरगिज नहीं पहननी है। इस बात पर विशेष आप लोग ध्यान रखना। मैं सबसे पहले यही बात बता रहा हूँ। फिर आप लोग परीक्षा हॉल में चले गए। ओमार ओमार सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि ओमार को भरा कैसे जाए। तो ओमार को आप लोग, जैसे आपकी सुविधा है, अब तक यदि आपने टेस्ट दिए हैं, टेस्ट सीरीज यदि आपने कोई ज्वाइन की है, तो आप पर्सन को करते वक्त साथ के साथ ओमार को भर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है। आपने 15 सवाल किए, उसके बाद में आपने ओमार को भर लिया। आपने 25 सवाल किए, फिर आपने ओमार को भर लिया। इस प्रकार के तरीके आप लोग अपना सकते हैं। लेकिन आप ओमार भरते वक्त सावधानी जरूर रखेंगे, क्योंकि ओमार में कई बार यदि 1 नंबर क्वेश्चन यदि आपने गलत भर दिया तो संभावना रहती है कि आगे कई क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो ओमार में जिस भी सवाल को, जिस भी ऑप्शन को आप कर रहे हैं, उसका ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही रखना है। ओमार नीले पेन से ही भरी जानी है। नीले रंग के पेन से ही आप लोग ओमार को भरोगे, और आपका पेन होना चाहिए बिल्कुल पारदर्शी पेन, ट्रांसपेरेंट पेन, जिसके आर पार दिखाई देता हो। इस प्रकार के पेन के साथ आप लोग जाएंगे, ओमार आप भरेंगे। और ओमार आपके 5 विकल्पों वाली ओमार है। और ये ओमार भरते वक्त आपको जो भी आपका निर्धारित समय है, निर्धारित समय से अतिरिक्त आपको 10 मिनट भी आपको दिए जाएंगे ओमार भरने के लिए। लेकिन आपके जो सवाल है वो किसी भी स्थिति के अंदर 10% से ज़्यादा ऑप्शन खाली नहीं होने चाहिए। ऑप्शन खाली नहीं होने चाहिए। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यदि मान लो कि 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है, तो आपको किसी भी स्थिति के अंदर 15 या 15 से ज्यादा आपके सवाल खाली नहीं होने चाहिए। 2-3 यदि खाली सवाल यदि बच भी गए तब कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो 5वां जो ऑप्शन है, जिस सवाल को आपको नहीं आ रहा उसमें 5वां ऑप्शन आप भरिए। आपको जो आ रहा है उसमें आप जो भी विकल्प आपको आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी डी, जो भी भरना भरो, नहीं तो आप 5वां जो ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन आप भरें। अब ओमार भरते वक्त क्वेश्चन को जब हम लोग अटेंड करते हैं, तो क्वेश्चन को अटेंड किस प्रकार से किया जाए। कई बार आप देखोगे ऐसा सवाल आता है जिसका आपको और छोर पता नहीं होता है, उसकी कोई जानकारी आपको नहीं है। तो इस प्रकार का सवाल आपको हर हाल में आपको छोड़ देना चाहिए, जिस सवाल के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। और इस प्रकार का सवाल जिसमें आपकी संभावना 50-50% है, या तो आपको लगता है कि 50-50% का मतलब क्या है कि आप 2 विकल्पों के अंदर आप आ चुके हैं। आपको लग रहा है कि इसका विकल्प या तो ए है और या इसका विकल्प बी है। आप एकदम बिल्कुल डेड श्योर हैं, आप निश्चित हैं कि इन दोनों में से कोई उत्तर होगा, आप एकदम बिल्कुल निश्चित हैं, तब आप किसी भी ऑप्शन को आप भर सकते हैं। मतलब उस सवाल को आप अटेंड कर सकते हैं यदि आप निश्चित हैं। तो यदि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो उसको छोड़ना है, और आप 50-50% वाली संभावना में है तो आपको वो सवाल अटेंड करना चाहिए। मतलब आप 2 ऑप्शनों के बीच है। तो क्योंकि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, इस प्रकार के सवाल यदि आपने 10 सवाल किए और यदि आपके 4 सवाल यदि सही हो जाते हैं, तब आप लाभ में रहेंगे। तो 2 ऑप्शनों में जहां कन्फर्म है, टोरे से नहीं, कन्फर्म यदि है, तो इस प्रकार का जो सवाल है, इस प्रकार का सवाल आपको अटेंड करना चाहिए। पहचान पत्र, आपको आधार कार्ड अपना साथ रखना है। और आधार कार्ड की विशेष बात यह है कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच होनी चाहिए।
अब यदि उसमें कोई करेक्शन है तो अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम है। और यदि गलत है तो अब आप इसके साथ में आपके दूसरे कोई आधार कार्ड के अलावा जैसे पैन कार्ड है या आपका लाइसेंस है, ये भी आप लेकर के जा सकते हैं। या डीओबी के लिए आप अपनी 10th की मार्कशीट भी अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपका आधार कार्ड। आपको अपना आधार कार्ड लेकर के जाना चाहिए। उसमें डीओबी की कोई गलती है तो 10th की मार्कशीट है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, जिसमें सही है वो आपको साथ में लेकर के जाना चाहिए। तो आपको आपके पहचान पत्र के साथ ही जाना है। आप निश्चित कर लीजिए आपका जो भी ज्योमेट्री बॉक्स या जिस जगह पर आप लोग रखते हैं, हालांकि ज्योमेट्री बॉक्स अलाउ नहीं है, तो आप अपने प्रवेश पत्र के साथ ही इन सारी चीज़ों को रखें, जिसमें पारदर्शी पेन है, आपकी आईडी है, और ये आईडी होनी चाहिए ओरिजिनल, फोटोकॉपी इसकी वैलिड नहीं है, ये आप लोग साथ लेकर के जाएंगे। अब अतिरिक्त समय की बात मैंने आपको बता दी है। अतिरिक्त समय आपको 10 मिनट दिया जाएगा ओमार भरने के लिए। टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए परीक्षा हॉल के अंदर, तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू रहता है विद्यार्थी के लिए। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको इसमें मैथ्स या रीजनिंग के जो सवाल होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल को सबसे लास्ट में आपको अटेंड करना चाहिए, सबसे लास्ट में करो इनको, ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है आपका दुरुस्त बना रहे। और इसमें जो सवाल आपको इजी लग रहे हैं उन सवालों को आप पहले कीजिए। जो सवाल आपको लग रहा है कि इसमें फंस सकता हूँ, इसमें समय लग सकता है, उसको एक बार आप छोड़ दीजिए। और जब आप दूसरी बार उस सवाल को देखें तब आप उसको कर लीजिए, क्योंकि कई बार किसी कठिन सवाल के उलझने के चक्कर में हमारे आगे जो 2 सरल सवाल थे, 2 जो इजी ऑप्शन वाले सवाल थे हमारे, वो छूट जाते हैं। तो पहले राउंड के अंदर आपको बिल्कुल भी कहीं फंसना नहीं है। दूसरे राउंड में जब आप पहले राउंड में चले जाते हैं, आपके सवाल हो जाते हैं, और साथ के साथ आपकी जो ओमार है, ओमार हो जानी चाहिए पहले राउंड के बाद। दूसरे राउंड के पहले राउंड में आपने अपनी ओमार कंप्लीट कर ली, दूसरे राउंड में जो भी आपके टफ सवाल हैं, टफ सवालों को भी आप लोग देखें। लेकिन पहले राउंड में इससे बचना चाहिए, क्योंकि समय ज़्यादा लग सकता है, और समय ज़्यादा लगेगा तो आपके ऊपर दबाव भी आ सकता है, और दबाव में या हड़बड़ी में आदमी अक्सर गलती करता है। तो इन चीज़ों से आप लोग बचेंगे। अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, अपने टाइम मैनेजमेंट को आप लोग दुरुस्त रखेंगे, और आपके प्रवेश पत्र को आप लोग अच्छे से पढ़ें, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको आप अंडरलाइन करें। जो परीक्षा हॉल में आपको साथ में ले जाने वाली वस्तुएं, उनको आप लोग एक जगह रखें। इससे क्या है कि इससे आप लोगों की जो समस्याएं हैं, आप लोगों की समस्याएं परीक्षा हॉल से बाहर ही रह जाएगी। और एक अतिरिक्त बात, आपको 1 घंटे आपके परीक्षा का जो भी समय निर्धारित है, जैसे यदि आपका समय है 10 बजे, तो आपको 9 बजे के बाद में आपको वहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपकी जो भी जिस भी पारी में आपका एग्जाम है, जो भी आपका निर्धारित समय है, आपको कम से कम 1.5 घंटा पहले पहुंचना चाहिए। हालांकि इसमें 1 घंटा लिखा हुआ है, लेकिन आपको कम से कम 1.5 घंटे पहले आपको वहां पहुंच जाना चाहिए। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से सुनिश्चित कीजिए। आपने तैयारी बहुत अच्छी की हुई है, और जो भी हम मेहनत करते हैं, माँ सरस्वती कभी भी उसका ऋण नहीं रखती है। आपकी मेहनत निश्चित रूप से सफल होगी, आप ऐसा विश्वास रखिए। आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत पर आप विश्वास कीजिए। आपने जो पाठ्य सामग्री पढ़ी है उस पाठ्य सामग्री पर आप विश्वास कीजिए कि जो मैंने पढ़ा हुआ है उसी में से सवाल आएगा। तो इस भाव के साथ में यदि आप परीक्षा हॉल में जाते हैं, मेरा चयन होगा, इस भाव के साथ में यदि आप परीक्षा हॉल में जाते हैं, तो हमारी कहावत है, यद भावम तद भवति, जैसे जिसका भाव होता है वैसे हो जाता है। और आपको यदि किसी भी प्रकार की असहजता महसूस हो रही है, आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो आपके हॉल में जो विक्षक होंगे, आप विक्षक से मदद ले सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ओमआर में इस जगह पर क्या भरना है। और आपकी जो कार्बन कॉपी है, आपकी कार्बन कॉपी आप साथ लेकर के आएंगे। जैसे भी कांस्टेबल में हुआ था, कांस्टेबल का पेपर भी मिला था, लेकिन यहाँ आपको पेपर मिल नहीं रहा है। आपको पेपर नहीं मिलेगा, केवल आपकी जो कार्बन कॉपी आपको दी जाएगी। आपके एग्जाम के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।